हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम अपना पजल सीरीज़ का पार्ट नंबर 7 करने वाले हैं। आपको एक बार मैं फिर से बता दूं, आप अगर किसी भी बैंकिंग के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे एसबीआई हो, चाहे आपका आईबीपीएस का एग्ज़ाम हो, चाहे आपका जेके बैंक का एग्ज़ाम हो, उस एग्ज़ाम में आपका रीजनिंग का मेन पार्ट, उसका हार्ट ऑफ द रीजनिंग हम कह सकते हैं, वो है पजल्स एंड सिटिंग अरेंजमेंट। तो इसमें आपको प्रॉपर प्रैक्टिस की जरूरत है। इस पे आप प्रॉपर प्रैक्टिस कीजिए। आपको प्रॉपर पता होना चाहिए कि आपने पजल्स कैसे सॉल्व करनी है और विद इन टाइम लिमिट में कैसे सॉल्व करनी है। मेन चीज वो है, ठीक है। तो आज हम आपके पार्ट नंबर 7 लेके आए हैं। 6 पार्ट्स ऑलरेडी अपलोडेड है। सीक्वेंस वाइज हम चल रहे हैं। पहले हमने थोड़ी सी बेसिक लेवल की पकड़ी, उसके बाद सर्कुलर बेस किया, लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट भी किया। तो आज हम नए लेवल का लेके आए हैं, जैसे आप स्क्रीन पर देख सकते हो, डेट इज स्क्वेयर टेबल सिटिंग अरेंजमेंट। ठीक है, ये स्क्वेयर बेस्ड रहेगी आपकी। तो चलो पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन बोल क्या रहा है। क्वेश्चन में पहली लाइन है, 8 स्टूडेंट्स आद्विक, तानिश, जिराल, वैभव, यशिष्ट, बविन, ऋत्विक, केयांश सिट इन ए स्क्वेयर टेबल। 4 persons sit in each corner of the table and 4 persons sit in each side of the table, but not necessarily in the same order. All are facing outside. ये जो लाइन है, all are facing outside, इसका आपने ध्यान रखना है। आजकल एग्जाम में ट्रिक के तौर पर ये चीज डाल दी जाती है, all are facing outside, क्योंकि मैक्सिमम ऑफ यू आप सोचते क्या हो, जब एग्जाम में जल्दी हड़बड़ाहट में आप क्या कर देते हो, ऑल आर फेसिंग इनसाइड, ऑल आर फेसिंग द सेंटर। तो उससे आपका ये पूरा का पूरा गलत हो जाएगा। तो आपने ध्यान देना, आजकल के एग्जाम में आउटसाइड को ज्यादा प्रेफरेंस दी जा रही है। आद्विक इज इमीडिएट नेबर ऑफ कियांश। बविन डज नॉट सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ तानिश, हु डजंट सिट एट एनी कॉर्नर। मतलब तानिश जो है कोई भी कॉर्नर पे नहीं बैठा, ये चीज आपने याद रखनी है। बविन सिट्स 4 to the right of the Yashist. There are 3 persons sit between Tanish and Jiral. Jiral sits third to the left of Vaibhav. 1 person sits between Jiral and Kiyansh. Ritvik and Kiyansh are not immediate neighbors. तो चलो एक बार हमने अच्छी तरह एक क्विज पढ़ ली, क्वेश्चन पढ़ लिया। अब आपको पता है ये स्क्वायर बेस्ड है, तो मैं इसमें 2 ऑप्शंस बना लेता हूं। उन्होंने साथ में क्या बोला, आपने ये चीज याद रखनी है, 4 पर्सन आर सिटिंग एट द कॉर्नर, तो ये कॉर्नर आपका आ जाता है, और 4 ऑन द साइड्स। और ऐसा नहीं है कि कुछ बाहर देख रहे हैं, कुछ अंदर देख रहे हैं, या सारे अंदर देख रहे हैं। ये थोड़ी सी हटकर ली है कि सभी के सभी बाहर देख रहे हैं। ठीक है, ऐसे जल्दबाजी में वैसे एरो बनाने की जरूरत भी नहीं है जब आप एग्जाम दे रहे हो, लेकिन ये आपको समझाने के लिए बना रहा हूं। आपने बस ये चीज याद रखनी होती है कि बाहर की ओर वो देख रहे हैं। तो सेकंड ऑप्शन भी बना लेता हूं। अब आपने क्या देखना है, क्वेश्चन में आपने देखना है सबसे ज्यादा बात किस इंसान की जा रही है। तो मुझे इधर सबसे ज्यादा बात लग रही है, बात की जा रही है तानिश की। ठीक है, तो उसी लाइन को स्टार्टिंग में आपने उसी को पकड़ना है। क्या होगा अगर हम उसी को पकड़ेंगे स्टार्टिंग में, हमारे पास क्योंकि ऑप्शंस हैं 8 ऑप्शन फुलफिल करने में मदद करेंगे। अगर मैं इसे स्टार्टिंग से ही सॉल्व करना स्टार्ट करूंगा, जैसे स्टार्टिंग में वो बात कर रहा है आद्विक को कियांश की, उनकी इतनी ज्यादा बात नहीं हुई, तो उसके कारण मेरी क्विज आगे बढ़ना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो सबसे पहले जहां से तानिश की बात की जा रही है हम उधर से पढ़ते हैं। इधर लिखा है बाविन डज नॉट सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ तानिश, हु डजंट सिट एट एनी कॉर्नर। इससे कुछ खास तो पता नहीं चल रहा। तो जो मेन चीज है वो आप इस लाइन से देख सकते हो, क्या है, देयर आर 3 पर्सन सिट बिटवीन तानिश एंड जिराल। तानिश और जिराल के बीच में 3 इंसान बैठे हैं। ठीक है, और साथ में ही मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था, उन्होंने लिखा है बाविन डज नॉट सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ तानिश, हु डज नॉट सिट एट द कॉर्नर। तानिश कॉर्नर पर नहीं बैठा।
मतलब तानिश ऑब्वियसली साइड पे बैठा होगा इन चारों में से, ठीक है। तो एक ऑप्शन में हम तानिश को बिठा देते हैं, ठीक है, समझ लो इधर मैं तानिश को बिठाता हूं क्योंकि वो कॉर्नर पे तो है नहीं, और देयर आर 3% सिट बिटवीन तानिश एंड जिराल, तानिश और जिराल के बीच में 3% है। तो देखते हैं 1 2 3, मतलब जिराल इधर बैठा है, दूसरी तरफ से भी चल जाओ 1 2 3, तो जिराल इधर ही आएगा, तो उसे मैं इधर ही डाल देता हूं। इसका सेकंड ऑप्शन कुछ नहीं बन रहा, तो तानिश इधर और जिराल भी इधर, ठीक है, इसलिए मैंने इसको पकड़ा। अब आगे क्या लिखा है, जिराल सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ वैभव, जिराल जो है वो वैभव के थर्ड लेफ्ट में है। देखो अगर मैं वैभव को इधर बिठाऊं तो ये इसका 1 2 3 वो राइट हो जाएगा, तो वैभव को मैं अगर इधर बिठाऊंगा 1 2 3 तब जाकर उसका वो लेफ्ट साइड है, राइट साइड ये हो गई, लेफ्ट साइड ये हो गई, तो उन्होंने लेफ्ट बोला है तो मैं इधर वैभव को बिठा देता हूं। ये तो हमें सर्टेन है, ये पता ही है वैभव इधर ही बैठा है, और वैभव को सेकंड ऑप्शन में भी इधर ही बिठाता हूं, ठीक है। आगे क्या लिखा है, 1% सिट्स बिटवीन जिराल एंड कियांश, जिराल और कियांश के बीच में एक इंसान बैठा है, ठीक है। तो एक ऑप्शन में कियांश को मैं इधर बिठा देता हूं और सेकंड ऑप्शन में उसकी राइट साइड बिठा देता हूं, ठीक है। एक में मैंने लेफ्ट साइड बिठाया है कियांश को और सेकंड में राइट साइड बिठा दिया। आगे क्या लिखा है, ऋत्विक एंड कियांश आर नॉट इमीडिएट नेबर्स, मतलब ऋत्विक ना ही इधर है और इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग ना ही इधर है ना ही इधर है, तो इसे अभी हम पेंडिंग रख देते हैं। अब स्टार्टिंग से पढ़ते हैं। क्या लिखा है, आद्विक इज इमीडिएट नेबर ऑफ कियांश, आद्विक जो है उसका इमीडिएट नेबर है कियांश का। कियांश अगर इधर है तो इसका आद्विक इधर ही आएगा, ऊपर तो ऑप्शन ही नहीं है, इधर तो वैभव ने जगह मली हुई है। और अगर इसकी बात करें कियांश इधर है तो आद्विक इधर भी हो सकता है इधर भी हो सकता है, तो मैं इससे क्या करता हूं, आद्विक दोनों साइड ही लिख लेता हूं, क्योंकि मेरी जो पजल है खत्म होने वाली है। स्टार्टिंग में ये बात होती तो मैं दोनों साइड नहीं लिखता, इसे मैं स्टार लगा देता हूं ताकि पता चल जाए ये दो है तो दोनों में से किसी एक ऑप्शन में आना है, आद्विक या तो इधर होगा या तो इधर होगा। अब आगे क्या लिखा है, ध्यान से पढ़ते हैं। बविन डज नॉट सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ तानिश, बविन जो है तानिश के थर्ड लेफ्ट में नहीं है। 1 2 3, हाँ इधर तो नहीं आ रहा, 1 2 3 इधर भी नहीं है, इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग अभी नहीं डालेंगे। बविन सिट्स फोर्थ टू द राइट ऑफ यशिष्ठ, बविन जो है वो बैठा है फोर्थ टू द राइट ऑफ यशिष्ठ, ठीक है। देखो हमारे पास इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऑप्शन बचे हैं 1 2 3, और कोई ऑप्शन तो नहीं बचा। अगर मैं बविन को इधर बिठाऊं, बविन क्या है, यशिष्ठ के राइट पे है, चलो यशिष्ठ को अगर मैं इधर बिठाऊं तो यशिष्ठ का राइट 1 2 3, ठीक है, फोर्थ है, सॉरी 1 2 3 4, तो इधर तो ऑप्शन फुलफिल है, इधर बिठाऊं तब भी फुलफिल है, इधर बिठाऊं तब भी फुलफिल है, तो उस कारण हमारा ये वाला ऑप्शन कैंसल आउट, ये वाला ऑप्शन हमारा कैंसल आउट। अब इधर हमारे पास ऑप्शन बचे हैं 1 2 3 या 4, इन दोनों में आद्विक में किसी एक में बैठा आद्विक, ठीक है। अगर मैं यशिष्ठ को इधर बिठाऊं, यशिष्ठ को मैं इधर बिठाऊं तो बविन उसके 4 लेफ्ट में है, ठीक है, 4 उसके राइट में, सॉरी राइट आ जाएगा इसका 1 2 3 4, मतलब एक तरह के ऑपोजिट बैठे हैं। तो एक तरह का मैं यशिष्ठ को इधर या बविन को इधर लिख सकता हूं, लेकिन ठीक है इधर क्या हो रहा है, बविन या यशिष्ठ को इधर या इधर इन दोनों में से किसी एक ऑप्शन में बिठा दो,
ठीक है, अगर बविन इधर तो यशिष्ट इधर, अगर यशिष्ट इधर तो बविन इधर। लेकिन इधर क्या प्रॉब्लम आ रही है, तानिश ऊपर उन्होंने बोला था तानिश के लेफ्ट पर बविन नहीं है, थर्ड लेफ्ट, 1 2 3, तो इधर बविन नहीं आना चाहिए, इधर कौन आना चाहिए, यशिष्ट। इधर कौन आना चाहिए, यशिष्ट, और ये आद्विक की जगह बविन आ जाएगा। ठीक है, अब जो एक ऑप्शन बच गया, किसका नाम रह गया है हमारे इधर, ऋत्विक का, तो ऋत्विक के लिए एक ही ऑप्शन बचा और इधर हम उसे पुट कर देते हैं और ये हमारी होगी पजल सॉल्व। ये है हमारा राइट आंसर। अब हम आगे बढ़ते हैं इसके आंसर की ओर। सिंपल थी, कुछ ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं थी। आपने इसमें पहचानना है कि आपको किसके बारे में सबसे ज्यादा बात की जा रही है, उसी को स्टार्टिंग में पकड़िए। स्टार्टिंग में हमने उसको पकड़ा, ऐसे क्या हुआ, ऑप्शंस एलिमिनेट होते रहे। अगर मैं स्टार्टिंग से इसे स्टार्ट करता तो शायद मैं इधर तक नहीं पहुंच पाता। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं। इसके लिए मैं यही कहूंगा, प्रॉपर आप प्रैक्टिस करते रहिए। आपको ऑनलाइन आप गूगल पे सर्च कीजिए, आपको बड़ी अच्छी अच्छी पजल्स मिल जाएंगी। उसकी प्रॉपर ये जो मैं टेक्निक सिखा रहा हूं इसके थ्रू प्रैक्टिस कीजिए। मैं आपको गारंटी देता हूं आपके पजल्स के मार्क्स कहीं नहीं जाएंगे। तो आगे अब हम क्वेश्चन करते हैं। अब ये है आपके सामने क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, हु सिट्स ऑपोजिट टू क्यांश। क्यांश के ऑपोजिट कौन है, क्यांश हमारे बैठे हैं इधर, इनके सामने बैठे हैं ऋत्विक, तो उस कारण इसका आंसर आ जाएगा B1। ठीक है, आगे सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सिमिलर टू अदर्स। मतलब नीचे कुछ ऑप्शन, 5 ऑप्शन है हमारे पास, 5 ऑप्शन में से कोई 4 सिमिलर होंगे और एक सिमिलर नहीं होगा। तो चलो देखते हैं किस सेंस में वो सिमिलरिटी बोल रहे हैं। पहले वो बोल रहे हैं वैभव, अच्छा वैभव इधर है। सेकंड वो बोल रहे हैं बाविन, बविन इधर है। आद्विक, आद्विक भी इधर है। ऋत्विक, ऋत्विक इधर है और यशिष्ट इधर है। आप सबने देखा होगा जो वैभव है, बविन है, आद्विक और यशिष्ट है, ये चारों कॉर्नर सीटर्स है, ये कॉर्नर पे बैठे हुए हैं। लेकिन जो ऋत्विक है वो साइड पर बैठा है, तो उस कारण ये सिमिलर नहीं है। थर्ड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ यशिष्ट। यशिष्ट के इमीडिएट लेफ्ट पर कौन है, ये यशिष्ट है। इस क्वेश्चन को आपने ध्यान से करना है। इसमें आपको पता है कि आज सभी के सभी बाहर की ओर देख रहे हैं, तो बच्चे क्या करते हैं, इमीडिएट लेफ्ट ले लेंगे ऋत्विक को। तो मैं बता दूं ऋत्विक उसका इमीडिएट राइट है, क्योंकि वो बाहर की ओर देख रहे हैं, तो उस कारण उनका इमीडिएट लेफ्ट आ जाएगा जिराल। ठीक है, इसका आंसर क्या रहेगा, B1। तो आज के लिए हमारे क्वेश्चंस इतने ही है। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपके साथ 2 वेरिएबल ऑफ आपका स्क्वायर सिटिंग अरेंजमेंट का लेके आएंगे। तो आज के लिए इतना ही गाइस। जिन्होंने हमें अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, आप सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले हमारी ओर से कोई भी अगर अपडेट मिलती है। तो थैंक यू गाइस, हैव ए गुड डे एंड एंजॉय योर डे गाइस।